मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर वीडियो में। दोस्तों, मैंने अब जो शॉर्ट्स हैं यानी कि एक एक मिनट के जो वीडियो हैं वो भी बनाना शुरू कर दिया है। उसमें क्या होगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा और कभी कभी पूरे भारत के बारे में नट शेल में, यानी कि मतलब एक तरह से जो होता है ना, ऐसे लिखते हैं जो ये जो मैं बोल रहा हूँ लगभग ऐसे है कि पूरा भारत कवर कर दिया, और वो पैसी होती है यानी कि बहुत छोटा जो होता है उस तरह से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और अब वो भी आप देखिए और थोड़ा सा अगर कोई सजेशन होगा तो मुझे जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अब देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम इस समय क्या बने हुए हैं। तो वेदर सिस्टम आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो फीबल है, लेकिन वो पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी थोड़ा सा बना हुआ है। तो पाकिस्तान के कई भागों के साथ साथ भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में हल्की रेनफॉल होने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होगी और उसी तरह से जो बारिश की गतिविधियों के साथ साथ जो स्नोफॉल है वो भी हल्का ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल इस इलाके में अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा, कम से कम 22 तारीख तक या 23 तारीख को भी जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो आ रहा है ये बहुत शुरुआती दौर में इंटेंस नहीं होगा। 23 तारीख को यहां से लेकर के गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर शुरू होगा। और 24 तारीख से इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और 24, 25, 26 और 27 ये जो 4 दिन हैं ये सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि भारी हिमपात देखेंगे ये सारे राज्य। और सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी होने वाली है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगी। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत सारे हैं वहां पर और जम्मू कश्मीर में भी हैं, लेकिन जो हिमाचल और उत्तराखंड है दिल्ली और पंजाब के बहुत ज़्यादा पास पड़ते हैं। जो उत्तर भारत के लोग हैं वो जब भी स्नोफॉल होता है तो पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। तो इस समय बहुत अच्छा मौका है और 26 जनवरी है, उसके बाद फ्राइडे है, उसकी छुट्टी अगर आप ले लें, सैटरडे संडे है, 4 दिन का बहुत लंबा वीकेंड हो जाएगा और आप जाकर के वहाँ आनंद उठा सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और लेकिन एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सारी जनता एक साथ पहाड़ों की तरफ चली जाती है, बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, दिक्कत काफी ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको वहां जाकर एंजॉय करना है। तो ये तो बात हुई पहाड़ों की। अब हम बात करते हैं मैदानी भागों की। तो मैदानी भागों में हमने देखा कि अभी तक जो सर्दियों की बारिश है वो नहीं हो पाई है। अब पंजाब के और हरियाणा के कुछ इलाकों में तो बारिश हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, पिछले एपिसोड में हुई है, इससे पहले भी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी जो बारिश हुआ करती है जैसे सर्दियों में जो झमाझम बारिश होती है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो अब उसका भी समय आ चुका है। 23 तारीख से हमें उम्मीद है कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। 24 तारीख से अभी तो देखिए यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ था, तो 24 तारीख से ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हल्के हल्के है, तो 24 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है, यानी 23 की रात को ही बन जाएगा और वो इस जगह पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। और उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ से ये इस तरह से घूम के हवा आएंगी, ये जो अरब सागर से हवाएं आएंगी और ये एंटी साइक्लोन जो है ये इस जगह के आसपास ही कहीं रहेगा, तो यहाँ से भी ये बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी। तो ये दोनों जो हवाएं हैं या आकर के जब मर्ज होंगी यानी कि मिलेंगी तो वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाएगी। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां से मॉइस्चर को खींचेगा, यहां से भी मॉइस्चर आएगा यानी कि नमी वाली हवाएं कई इलाके से आएंगी और उत्तर भारत में काफी दिनों के बाद नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके कारण क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके निचले इलाकों में और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले भी गिर सकते हैं 24-25 तारीख को और बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी जो 27 तारीख तक जारी रहेंगी। तो उस समय जो बारिश होगी वो अगर हम देखें तो अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और गुरदासपुर ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। और उसी तरह से जैसे कि आपका यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र, करनाल, चंडीगढ़, अंबाला और ये सोनीपत, पानीपत, जिंद, रोहतक और झज्जर और नारनौल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ ये सारे इलाके हरियाणा के कवर हो जाएंगे। लेकिन जैसे सिरसा, फतेहाबाद हो गया और उसी तरह से फिरोजपुर, भटिंडा, अवहर, फाजिल्का ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना कम है और काफ़ी हल्की बारिश होगी। उसी तरह से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर इन इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान जो है, जैसे कि आप कहते हो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर
नागौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर ये इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा कम नजर आ रही है। उसी तरह कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़ ये सारे इलाके भी लगभग शुष्क बने रहेंगे और गुजरात भी पूरा शुष्क रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगले 1-2 दिनों तक तापमान थोड़े से गिर रहे हैं, उत्तरी हवाएं हैं, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ सकते हैं और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव दिखाई नहीं देगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर से लेकर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ यहाँ से लेकर के और जो गोरखपुर है और यहाँ तक और बांदा हो गया, ये सारे इलाके हो गए और बहराइच होगी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना है। और प्रयागराज, वाराणसी वगैरह में पहले बारिश हुई है, लेकिन अब इस इलाके में थोड़ी सी कम होगी बारिश। 28 तारीख के आसपास, 27 या 28 तारीख से एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। झारखंड, उड़ीसा, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा इन इलाकों में भी 28-29 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं और तब तक के लिए मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि थोड़ी सी लेट, जो पूर्वी भारत में लेट बारिश होगी और जो उत्तर पश्चिम भारत है यहाँ जल्दी होगी। दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। 28-29 तारीख को विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये जो रेमिनेंट्स है, यानी कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते चलते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पहुंचते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया कि हिमालय की तराई के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में पहुंचते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्नोफॉल देते हैं और पूर्वी असम में बारिश देते हैं। और बाकी जो है जैसे कि ये असम हो गया, पश्चिमी असम हो गया, मेघालय है, ये नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और ये छोटा सा ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है। इन इलाकों का मौसम साफ बना रहेगा, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा छा सकता है, थोड़ा सा कोहरा घना हो सकता है। तो ये सारे वेदर एक्टिविटी हमने बता दी। अब हम दक्षिण भारत की तरफ अगर चलते हैं तो तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ ये नमी वाली जो हवाएं आ रही थी उससे कुछ बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। कर्नाटक और केरल का भी मौसम शुष्क रहेगा, कोई खास फेरबदल नहीं होगा। टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देगा। लक्षद्वीप शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप समूह वहाँ छुटपुट बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।